अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लंदन की बरतानिया के लिए वही अहमियत है जो कराची की पाकिस्तान के लिए है। दोनों शहर दोनों ममालिक के फाइनेंशियल नर्व सेंटर गर्दाने जाते हैं। दोनों शहरों के अंदर कसीरुल तादाद लोग आबाद हैं और मुख्तलिफ एथनिक कम्यूनिटीज़ आबाद हैं। दोनों शहर जो हैं इन ममालिक के बैनुल-अक़वामी तौर पर हवाले गर्दाने जाते हैं। कहते हैं कि अगर लंदन में डिस्टर्बेंस हो तो सारा का सारा बरतानिया डिस्टर्ब हो जाता है। और कराची के बारे में तो हमें पता है, अगर कराची के अंदर हालात ख़राब हों तो तमाम के तमाम मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से सवाल उठाए जाने लगते हैं। हमने ये भी देखा है कि दोनों शहरों के अंदर आबादी की बहुतात है। लंदन के बाद जो दूसरा बड़ा शहर है बर्मिंघम है, वो आबादी के एतबार से 10% से भी कम है। कराची और दोनों पाकिस्तान के दूसरे शहरों के मवाज़ने और जो मुकाबले हैं वो भी कुछ इसी किस्म के नतीजे अखज़ करते हैं कि कराची इतना बड़ा शहर पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। पिछले हफ्ते एक बड़ा फ़र्क जो लंदन और कराची में रहा, जिसकी वजह से लंदन और कराची गर्दाना जाता था, वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आया। और वो फ़र्क क्या था? लंदन एक स्टेबल शहर है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लेवल्स वो हैं कि कराची के अंदर हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। यहाँ के एयरपोर्ट्स के ऊपर हर मिनट के अंदर 2 या 3 जहाज़ या टेक ऑफ करते हैं या लैंड करते हैं। कराची के अंदर हालात जिस किस्म के हैं, वहाँ पर तो 2 एयरलाइंस भी अगर आ जाएँ तो गनीमत गर्दाना जाता है। हमने ये भी देखा है कि लंदन और कराची दो मुख्तलिफ ममालिक के फाइनेंशियल लव सेंटर हैं। बरतानिया जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, इसकी AAA क्रेडिट रेटिंग्स हैं, और पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क गर्दाना जाता है जिसकी रेटिंग्स के बारे में जितनी कम बात करें उतना ही बेहतर है। लेकिन जब पिछले हफ्ते लंदन के अंदर हंगामे शुरू हुए और बरतानिया के दूसरे शहरों के अंदर फैल गए, तो लगता यूं था कि शायद लंदन और कराची के अंदर जो सबसे बड़ा फ़र्क है स्टेबिलिटी का, प्रॉस्पेरिटी का, प्रोग्रेस का, और इसके अलावा मुख्तलिफ कम्यूनिटी के दरमियान जो हारमोनियस रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो गया। अगर आप मनाज़र इस वक्त देख रहे हो, एक तरफ आपको लंदन नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ आपको कराची नज़र आ रहा है, तो शायद विजुअली आपको इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आए। आपको आग के अलाव भड़कते हुए नज़र आ रहे होंगे, आपको लूट मार के मनाज़र नज़र आ रहे होंगे, आपको बेबस पुलिस नज़र आ रही होगी, और इसके साथ साथ चीखती चिल्लाती चिंघाड़ती हुई एम्बुलेंसेस, आगे पीछे भागते हुए लोग। लगता यूं था कि जिस तरह कराची ने लंदन का विजिट शुरू कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से पैगामात भी चलने शुरू हो गए, मोबाइल्स के ऊपर SMS चलने शुरू हो गए कि देखा लंदन वाले हमें कहते थे कि कराची के हालात को सुधारो, अब वहाँ पर भी क्या हो रहा है। यकीनन कुछ लोगों के लिए ये बायस इत्मीनान बात होगी कि सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहर ही वो बदकिस्मत शहर नहीं है दुनिया भर में जहाँ पर हंगामे फूट पड़ते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक के मराकज़ के अंदर भी ये हंगामे हो सकते हैं, और वहाँ पर भी इंतज़ामिया आपको वैसे ही बेबस नज़र आती है जिस तरह पाकिस्तान के शहरों के अंदर। लेकिन जो सबसे बड़ी बात देखने की है, जो इस प्रोग्राम का मकसद है, वो ये कि किसी भी मुल्क के किसी भी शहर के अंदर किसी भी वक्त कोई भी ट्रेजेडी हो सकती है, कोई भी हंगामा फूट पड़ सकता है। दुनिया की आबादी इतनी तेज़ी से तब्दील हो रही है, जगह इतनी तेज़ी से तब्दील कर रही है कि किसी भी शहर की कंपोजिशन जो है, डेमोग्राफिक कंपोजिशन, वो साल के बाद तब्दील होती नज़र आती है। जहाँ पर नए लोग आबाद हो रहे हों, जहाँ पर डेवलपमेंट हो रही हो, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जहाँ पर दुनिया भर से आवत जावत हो, वो शहर स्टेबल नहीं रह सकते। तो दुनिया का कोई शहर भी जो है लंदन की तरह किसी वक्त भी फट सकता है हंगामों में, उसमें टूट फूट हो सकती है। कराची के अंदर भी यही होता है। लेकिन जो फ़र्क लंदन और कराची के अंदर है वो ये कि रियासत और हुकूमत ने UK के अंदर इन क्राइसिस को किस तरीके से हैंडल किया, और कराची के अंदर और पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों के अंदर जो हंगामे होते हैं उसके ऊपर हुकूमत और रियासत का रद्द अमल क्या होता है। हंगामों में तो आपको कम से कम 7 दिन की हद तक दोनों शहर एक जैसे लग रहे होंगे, लेकिन अगर आप रिस्पॉन्स की हद तक देखें तो दोनों शहरों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि दोनों की रियासतों और दोनों की हुकूमतों के रद्द अमल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो मैं बात कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के तवसत आपको दिखाएंगे कि लंदन और UK के दूसरे शहरों के अंदर जो हंगामे हुए, जब हो रहे थे तो लगता था कि रियासत बेबस हो गई, लेकिन उसके बाद जो रियासत का रद्द अमल सामने आया उससे पता ये चला कि बहरान के अंदर से अपॉर्चुनिटी निकाली गई है, उसको अपने
ملک کے لیے اور قوم کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کمیونٹی کا رسپانس بھی بالکل مختلف تھا، پولیس کا رسپانس بھی بالکل مختلف تھا۔ کراچی کے اندر اور پاکستان کے دوسرے بڑے شہروں کے اندر جب ہنگامے ہوتے ہیں تو ریاست نہ صرف اس وقت بے بس نظر آتی ہے جب ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، حکومت نہ صرف اس وقت نااہل نظر آتی ہے جب ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس کے بعد مہینوں اور اب تو سالوں تک حکومت اور ریاست بے بس ہی نظر آتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ لندن کے اندر اور یو کے دوسرے شہروں کے اندر ہونے والے ہنگاموں کو ریاست اور حکومت نے کس طریقے سے ٹیکل کیا، ہم کراچی اور دوسرے شہروں کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں، یہ موازنہ اس پروگرام میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ابھی تک تقریباً 3000 لوگوں کے خلاف مقدمے قائم کیے جا چکے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کو سزائیں ہوں گی، شاید ساری عمر جیل میں گزاریں۔ پکڑے جانے والوں میں نہ صرف سیاہ فام باشندے ہیں بلکہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کھاتے پیتے گھرانوں کے چشم و چراغ بھی ہیں۔ 11 سال کے اسکول کے بچے کا قصہ تو آپ نے سن ہی لیا ہوگا۔ عمرہ کی بیٹیاں، اساتذہ، حکومتی کارندے، غرض یہ کہ تقریباً تمام شعبہ زندگی اور طبقہ زندگی سے لوگ اس لوٹ میں ملوث تھے۔ برطانیہ میں ہونے والے ہنگاموں کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ ترقی کی تہوں میں چھپی ہوئی غربت اور پسماندگی کی ایک لمبی داستان ہے جو برطانیہ میں کبھی کسی بڑی ملکی بحث کا حصہ نہیں بنی۔ چمکتے ہوئے ایوانوں کے پیچھے رہائش پذیر طبقہ نہ صرف سہولیات سے محروم ہے بلکہ اس کے پاس امید کا بھی فقدان ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرانی ہوگی کہ برطانیہ میں اس وقت نوجوانوں میں ان ایمپلائمنٹ کا ریٹ 20% تک جا پہنچا ہے۔ نوکریوں کا یہ مسئلہ شہروں کے کاروباری مراکز سے دور رہنے والوں میں کہیں زیادہ ہے۔ اس طبقاتی تقسیم کا ایک عکس آپ کو تاریک گلیوں میں پلنے والے جرائم پیشہ طبقے کی طاقت سے ملے گا۔ لندن اور دوسرے شہروں میں پھیلے ہوئے یہ گینگز نفرتوں کے بیوپاری ہیں۔ ان گینگز میں شامل ہونے والے بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں جو اچھے اسکولوں میں پڑھے ہوئے ہیں، مگر تعلیم کے ساتھ یہ لوگ تربیت حاصل نہ کر پائے۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ برطانوی نظام تعلیم متشدد رویوں پر مائل اور قانون کی پامالی کرنے والے طبقے کو جنم دے رہا ہے۔ ویسے اس کے لیے کسی خاص تجزیے کی ضرورت تو ہے نہیں۔ دنیا بھر میں بدنام ترین فٹ بال شائقین کا تعلق برطانیہ سے ہے۔ یہ لوگ اتنے بدنام ہو چکے ہیں کہ دوسرے یورپی ممالک نے ان کی آمد پر پابندی لگا دی ہے۔ تجزیہ نگار برطانیہ میں ایک اور بات بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی نئی نسل محبت سے عاری اور خاندان کی ٹوٹ پھوٹ سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ شادیوں کے بغیر پیدا ہونے والے بچے ہوں یا گھریلو ناچاکیوں سے متاثر ہونے والے نوجوان۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ معاشرہ محبت سے عاری ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے خیال میں اس کا نتیجہ بے وجہ تشدد کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔